जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों हम लोग 7th फेज बीपीएससी का जो न्यू बुक आया है रुक्मिणी प्रकाशन का, उसके अंतर्गत जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम लोग। दोस्तों ये जो सीरीज है दोस्तों, यानी कि ये सेट जो है ये बिहार शिक्षा भर्ती यानी कि न्यू वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट पास करने वालों के लिए, जिसका एग्ज़ाम मे भी अगस्त में हो, उसके पर्पज़ से लिया जा रहा है ये सेट। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। आगे निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। आगे है, एक गोलीय दर्पण का परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव यानी कि पोल। आगे पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडक। आगे है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मज्जा। आगे है, डैश सबसे नमनीय तन्यशील धातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण हो सकती है होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों ये हो जाएगा N2O, जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। आगे है, हमारे भोजन में मौजूद कॉफी, पालक, प्याज और चाय ज्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड। आगे है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के डैश स्रोत हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर नवीकरणीय स्रोत। आगे, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल। आगे है, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश के सांख्यिक माप होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व। आगे है, किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन डैश होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा की तुलना में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी अनुकूलन। आगे, जैव प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नकरणीय। अगला क्वेश्चन है, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवी ल्यूवेनहॉक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्राणी है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबूतर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्पोइसेस। आगे निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। आगे ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस। आगे निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। आगे है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। आगे है, डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्केरिस। आगे, बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार में सेलेवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। आगे है, डैश पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलाटोनिन। आगे है, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वन्यात्मकता। आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरकिंजे। आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिस मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीका बुखार। आगे, निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवारा जानवरों द्वारा काटना। आगे है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान समतल में। आगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंडित मानसिकता। आगे है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र सिंह। आगे, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का घनत्व 100 डिग्री पर सर्वाधिक होता है। आगे है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि HNO3 और H2SO4 के कारण। आगे, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बसंत गौड़ी, जिसे बारबेट कहा जाता है।
आगे ऑस्ट्रेलिया में प्रबंधन यानी कि हरिकेन एक अन्य नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विली विली। आगे खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोग वस्तुएं। आगे भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। आगे चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्लन वगाई। आगे वानभट्ट लेखक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। एक है पार्वती परिणय, दूसरा है कादम्बरी और तीसरा है हर्षचरित। तीनों के लेखक वानभट्ट थे दोस्तों। आगे भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां आरा। आगे निम्न में से किसे जनांगीय संक्रमण का जनक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक नोटेस्टीन। आगे बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। आगे बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17%। आगे मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम्र वर्षा। आगे अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंगलोर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिechtenstein। ये यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है दोस्तों, बहुत छोटा देश है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई समूह में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। स्पेन शामिल नहीं है दोस्तों। आगे इन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। आगे भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी। आगे सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोक आयुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का हो जाएगा 2,
बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। यानी कि बलवंत राय मेहता ये हो जाएगा त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति, LM सिंघवी स्थानीय सुशासन पद्धति, GV के राव ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। आगे ह्वेनसांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र वर्मन प्रथम। आगे राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री अरबिंदो घोष। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 39 के ए में। आगे किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंगठित क्षेत्र। आगे भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। आगे मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक यानी कि सेकंड फाउंडर किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ को। आगे पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। आगे बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक या बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दमन और दीव। आगे देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास की काली मिट्टी। आगे चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन की कटाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 343। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा उपाध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राज दरबारी था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य। आगे है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। आगे बढ़ते। आगे उनके संगठन के आधार पर क्रम कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए 1431। पहले हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, फिर हो जाएगा इंडियन लीग, फिर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, फिर लास्ट में हो जाएगा मद्रास महाजन सभा। आगे 1937 के प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। कुल 5 प्रांत में हुई थी दोस्तों। आगे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरमा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न कथनों को गौर करें। पहला कथन है बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है बिहार भारत के क्षेत्रफल में 2.86% का योगदान है। तीसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीनों में से ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। आगे है कथन ए बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही है, दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। आगे भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 हेक्टेयर से कम। आगे है बारदो छम डैश का लोक नृत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान का। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। आगे आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मुनीराम सकलानी। आगे हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। आगे जनवरी 2023 में सीएम आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेयोंस। आगे फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नताशा पेरियान यागम। आगे है वह कौन सी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिनके नाम पर रायबरेली में कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदला गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ढाका बांग्लादेश। आगे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल। आगे है अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान। दोस्तों ये सेशन यही समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है।